हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग और कौन कौन से एलिमेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके बारे में हम देखे थे वहां पर। तो अभी फिलहाल अभी कुछ रिकॉल करने लायक चीज है नहीं, तो चलिए, तो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग ने को टॉपिक पढ़ना है। चलिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। चलिए, ठीक। देखिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, आप 11 सॉरी, आप 11 12 के देखिए ऊपर हायर स्टैंडर्ड की चीजें समझ रहे हैं, तो आप मैं थ्योरी उतना ही करवाऊंगा जितनी जरूरत होगी। ठीक है, मैं जानता हूं आपको सभी चीज क्लियर होंगी। लेकिन यहां तक ये चीजें क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन एटम, हाँ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर यहां तक चीजें। अभी देखिए, अब यहां पर देखिए, अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था उसे बोल रहे थे हम लोग आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए यहां पर, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सपोज अभी हम लोग बात करते हैं इक्वल शेयरिंग मींस वन वन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये दोनों शेयर किए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन था इसका, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बट पेयर होने पर अपोजिट इसमें। ठीक है, ये क्या फॉर्म किया, बॉन्ड फॉर्म किया। इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वहां तक से चीजें क्लियर है। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, ये क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब इसको मैं कोरिलेट करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो अभी टॉपिक चल रहा है उससे। तो देखिए, वहां देखिए इक्वल शेयरिंग के थ्रू कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब बॉन्ड जब ब्रेक होने की बात करेंगे तो वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक चल रहा है, आप देखते हैं सेकंड लेक्चर हो चुका है। तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो हमने होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ा है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में यही पहले देखिए यहां पर बॉन्ड फॉर्म हुआ कोवैलेंट बॉन्ड में, और फिर यही इसी कोवैलेंट बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं हम किसके थ्रू ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां तक चीजें क्लियर है। आप इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं थ्योरी, थोड़ा सा पोर्शन है थ्योरी का वो कंप्लीट करते हैं। हाँ, अब यहां तक बात हो गया इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है और क्यों शेयर हो रहा है, ये भी देखिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्यों शेयरिंग हो रहा है। देखिए, शेयरिंग इसलिए हो रहा है कि देखिए, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करें। स्टेबिलिटी मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेवियर शो करने के लिए। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो मींस उसका जो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए बात करते हैं।
वाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड, बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सपोज देखिए, अब हमें बात करना है, ये देखिए, अब यहां बोल रहा है इक्वल शेयरिंग मीन्स वन वन इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको एक होना चाहिए, ये कि यहां पर वन वन क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करें? देखिए सबको वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो वहां पर आप चीजें क्लियर होगी। मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा, देखिए अभी ये देखिए, इसको दो हो गया, इसके पास वन की कमी थी, देखिए। अब देखिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे बॉन्डिंग, अभी सॉरी बॉन्डिंग की बात नहीं करेंगे अभी इसके बाद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के लिए शेयर्ड होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ठीक है। दोनों के ऑक्टेट रूल में ये काउंट होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? शेयरिंग जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके नोबल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर उसका ऑक्टेट वन इलेक्ट्रॉन के शेयर से कंप्लीट हो रहा है, तो बोथ जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करें, दोनों को वन वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां पर चीजें क्लियर है? ओके, चलिए यहां पर ये हो गया। देखिए मैं कॉन्सेप्ट देखिए सिखा रहा हूं, अभी जब एग्जांपल के थ्रू जब मैं चीजें बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। वन वन इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखिए यहाँ चीजें क्लियर, ध्यान से देखिएगा क्या बना यहां पर, ये बॉन्ड बना, ठीक है। ये यहां से ठीक, और तो बोल देंगे ए, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, अब इसे क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड होगा इसे बोलेंगे मोनोवैलेंट बॉन्ड। अरे ठीक, नहीं नहीं नहीं, अभी इसके मोनोवैलेंट के बाद में बात करेंगे, जब एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे तब, ठीक है। इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू अभी वन वन इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं टू टू इलेक्ट्रॉन की। ठीक, देखिए न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीजें मैं खुद डिजाइन किया। देखिए टू टू इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुए, ठीक है। टू टू इलेक्ट्रॉन, अब टू टू इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किया? क्योंकि इसे टू इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक, ओके क्लियर, ठीक। टू टू इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। यहां तो हो गया टू टू का, वन वन का, अब थ्री थ्री का देख लीजिए। देखिए ये जो शेयर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बिटवीन बोथ एटम के बीच में शेयर्ड है। अब देखिए इसके लिए भी ये कंप्लीट करेगा, इसके लिए भी कंप्लीट करेगा ऑक्टेट रूल, हाँ ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू मैं चीजें लुईस डॉट के बारे में बताया हूँ फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर देख लीजिएगा अगर नहीं क्लियर होगी। ठीक, सही बात, क्लियर है। ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ तो बॉन्ड के बारे में भी देख लीजिए, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में क्लियर हो गया यहाँ पर। अभी देखिए लेक्चर, दो लेक्चर चल रहे हैं पैरेलल में। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के भी लेक्चर, ये केमिकल बॉन्डिंग का है, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट भी चल रहा है, वहां पे देख लीजिएगा। हर जगह यही से, इसीलिए देखिए, और फिर उसके बाद जीओसी का भी लेक्चर चल रहा है, जीओसी 14 नंबर लेक्चर हो चुके हैं, तो आप जीओसी को भी लेक्चर देखिए। अभी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक का जो बीज है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, वन मतलब वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ टू टू, यहाँ थ्री थ्री, ठीक है। यहाँ चीजें आप इसको
कर लीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, ओके। ठीक, ओके, यहाँ ना अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, चीजें समझाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया कि कोवेलेंट में होगा क्या एक्चुअली। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी, इसका थ्योरी भी थोड़ा देखते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया, अब हम लोग थ्योरी थोड़ा देखते हुए चले तो ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है यहाँ से। देखिए, व्हेन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स के बीच में ही बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ, तो बिटवीन टू एटम्स द रिजल्टेंट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। देखिए यही वाला पोर्शन है, बॉन्ड शेयरिंग के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ठीक है, अभी मैंने बताया था ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कैसे, जब वन वन का शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे हैं सॉरी, तो वहां पर क्या फॉर्म हो रहा था, सिंगल बॉन्ड। तो वन वन इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग हो रहा है तो मीन्स वन इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है उसका वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक चीजें होगी। चलिए तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एटम और मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम की बात होगी, जब हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो मीन्स वन, इस तरीके से हाइड्रोजन एटम सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एटम, छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म। यस, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। तो मूव करते हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन। ये फर्स्ट सेल में लाई करता है ये एटम। मींस फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब फर्स्ट, अगर सेल फुल है, अगर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मींस वो बिहेव कितने किसकी तरह करेगा, इनर्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस की तरह। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह, मतलब उसका सेल जब कंप्लीट है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वन वन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए इक्वली शेयर्ड है। ठीक है, हाँ देखिए, अब हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पर कितने होंगे इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो गए। और यहाँ पे कितने होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये टू इलेक्ट्रॉन्स किसके तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू इलेक्ट्रॉन। मींस सेकेंड जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बिहेव लाइक नोबल गैस, बिहेव लाइक नोबल गैस। ठीक है, अब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, नोबल गैस। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होने का सेंस क्या है, नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट मींस इसका जो सेल है, फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट हो गया। देखिए अब सेल के बारे में नॉलेज, अगर मतलब सेल के बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पीरियोडिसिटी उठा के लेक्चर देख लीजिए, या पीरियोडिसिटी आप पढ़ लीजिए तो वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी तक तो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूँ पीरियोडिसिटी, बट अपलोड कर दूंगा आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट होने पर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका।
ऑक्टेट, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, अब यहां पर आप बोलेंगे कि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बात तो सही है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बात करते हैं फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो फर्स्ट सेल की बात करते हैं, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू एन स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन, 2n² इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं फर्स्ट सेल में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहां देखिए 1 1 के शेयरिंग से ये फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं यहां पर 1 1 के शेयरिंग से जो अब यहां सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड, देखिए बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में भी यहां पर क्लियर चीजें होते जाएंगी। अब यहां पर चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से बात करते, ये तो हो गया। अब 2 2 के शेयरिंग से फॉर्म जो होगा उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। हो गया, यहां पर बताते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 एटम्स मिलके फॉर्म क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर क्या होगा, उसका सेकंड सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड सेल के बारे में बात करें, थोड़ा सा सेल के बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीरियोडिसिटी वाला जो लेक्चर होगा उसको भी रिकॉल कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, 2। तो मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे उसे क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर यह, अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब में इक्वली होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस स्टेबल हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नोबल गैस जैसा बिहेव करने लगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, यहाँ से देखिए चीजें थोड़ा सा यहाँ नोबल गैस का चीजें मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बॉन्ड फॉर्मेशन से। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मींस जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और स्टेबल मींस ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। चलिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मींस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किया, ये आपको क्लियर है कि नहीं चीजें, इसलिए शेयर किया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं वहां तक आया है। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, बस एक ही। ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंसी, हाँ आउटर मोस्ट बोलिए, या इसकी बैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 5 बैलेंसी होती है इसकी। ठीक है, 5 बैलेंसीज होती हैं। तो इसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है, तो इसे कितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की। मींस यहाँ 3 3 का शेयरिंग होगा। ठीक है, तो 3 3 के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, यहाँ देखिए ये सब इक्वली शेयर होगा। अब कितना हुआ है, आउटर मोस्ट, सॉरी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ कितना 8 इलेक्ट्रॉन हुए इसके। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो किया, स्टेबल हुआ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। चीजें अब क्लियर हो रही होंगी आपको बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। अब तो हम लोग ने इस टाइप का देख लिया। अब जो डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू सभी का फॉर्मेशन करें। फॉर्मेशन ऑफ, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए, अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, S2 मींस 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां तक चीजें क्लियर है। हाँ, तो चलिए, तो अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए यहाँ बात, चलिए तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के हमने बारे में अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि सिंगल एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब हो रहा था, जैसे ऑक्सीजन जस्ट ऑक्सीजन की शेयरिंग से हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। मींस अगर 2 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर रहा है, 2 हाइड्रोजन। वहां क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वाले पोर्शन में क्या हमने यूज किया था, तो 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन खुद ही कर रहा था, शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्सीजन के आउटर में, और यहाँ 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्लियर है चीजें, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें क्लियर है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मींस लास्ट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पर एक। ठीक है, क्लियर है चीजें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है, बॉन्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये तो एज इट इज कुछ नहीं। अभी ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इस ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, हटाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो वहां नाइट्रोजन के शेयरिंग से दोनों नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशंस ऑफ, यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मीन्स NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल्स,
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए, अब नाइट्रोजन क्या है, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन आएगा। 1 हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, सॉरी, ठीक, यहाँ देखिए, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, ये शेयरिंग किया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे चीजें क्लियर है? ठीक, तो हाइड्रोजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, मतलब 1s2 फर्स्ट सेल में। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, देखिए ऑक्टेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू स्टेबल होना चाहिए मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक, ओके, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एक पोर्शन बचा है, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन CH4 मॉलिक्यूल्स, इसकी शॉर्ट ले लिया होंगे। थोड़ी सी बेसिक वाला पोर्शन चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो भी क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। CH4 मींस मेथेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चीजें क्लियर आ रहा है? बस अब क्लियर। ठीक, ओके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चंस कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके 8 कर लेगा। दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक चीजें एप्लीकेबल है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन को डील करेगा, वो डील कौन करेगा? वो बीबीटी करेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जब पढ़ेंगे, बीबीटी और एमओटी के थ्रू इसका पोर्शन डील किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग ने देखा ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 3 और कार्बन में 4 होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो क्या पॉसिबल उसे देख लेते हैं। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4। तो देखिए हमको वही एलिमेंट लाना है यहाँ पर जो इसकी बैलेंसेस को कंप्लीट करते हुए, मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एंड हाइलोजन भी हो सकते हैं, चीजें देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आप ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये 1 मिनट रुकिए इसको। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मींस ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन के 2 मैक्सिमम 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है फर्स्ट सबसेल में। ठीक है, यहाँ पर यह चीज ओके हो, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर। देखिए लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, उसके वजह से मैं बस 30 मिनट का ही लेक्चर बना रहा हूँ। थोड़ा सा लेक्चर इंक्रीज करेगा, मतलब मैक्सिमम लेक्चर होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो बेस्ड कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर। हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े, उसका एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं 15th लेक्चर में, तो वहां पर हम लोग कोवैलेंसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।